शांति। आज 4 मार्च 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 4th March 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा सीक्रेट बता रहे हैं कि कौन से बाबा के बच्चे शुरुआत में आएंगे और कौन से पीछे आएंगे। वैसे इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान के बच्चे ही है, लेकिन 2 प्रकार के बच्चे बाबा कहता है। एक जो डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है और जो इनडायरेक्ट है, माना भगवान को पिता तो कहते हैं लेकिन जानते नहीं है। 3 शब्द जो बाबा कहते, जानना, मानना और चलना, तो जानते ही नहीं कि कैसे उसके हम बच्चे हैं। दूसरे है जो जानते हैं लेकिन उसमें भी जो शुरुआत में आते हैं, जो बीच में आते हैं और जो अंत में आते हैं स्वर्ग के, तो वो किस आधार पर होता है बाबा ने उसका आधार बताया है। और वो आधार है भक्ति। यस, भक्ति। जिसने जितनी बहुत भक्ति की होगी उतना वो जास्ती ज्ञान सुनने की कोशिश करेंगे। और जो शुरुआत से आने वाले होंगे वो तो इशारे से ही समझ जाएंगे। तो ये फर्क है। बाबा ने कहा कि हमने कितनी भक्ति की है। यहाँ पर भी जैसे हमने आदरणीय जगदीश भाई का जीवन देखा कि तड़प रहे थे कि भगवान कहाँ पे है, कहाँ नहीं गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह पे गए कि भगवान मिलेगा, तो तड़प थी। और जैसे ही सत्य ज्ञान मिला तुरंत अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, उनका अनुभव है, उनको केवल टच करने की देरी है। कुछ लोग हमारे जैसे भी है जिन्होंने इस जन्म में विशेष भक्ति किया नहीं है, लेकिन जब वो टाइम आता है, हम तो माउंट आबू घूमने के लिए गए थे, ब्रह्मा कुमारी से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि अंतिम जन्म आप समझ सकते हो, सिर्फ खाओ पियो मौज करो, ये फिलॉसफी थी। लेकिन जैसे ही पांडव भवन गए, ज्ञान भी नहीं सुना था, सिर्फ देखा और फिदा हो गए। तो इनको बाबा झाटकू कहता है, देखा और फिदा होने वाले। ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं, कई है जो सेवा से निकले हैं, कई है जिन्होंने अभी तक 7 डेज कोर्स नहीं किया है लेकिन बहुत समय से बाबा की सेवा पर है और खुद 7 डेज कोर्स कराते, लेकिन उनका 7 डेज कोर्स हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बाबा के बच्चों के अनुभव है। लेकिन इसका आधार क्या है? तो स्मृति है। स्मृति, स्मृति तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी कि ये सत्य है।
अभी मुझे याद आ रहा है जब मैं वीआईपी ग्रुप में मधुबन गया था, माना जन्म मधुबन का है, तो हमारे साथ वीआईपी लोग थे और वो ज्ञान की बातों के ऊपर डिबेट कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते हैं। और भोजन की भी बात के ऊपर उनका डिबेट चल रहा था, तो मैं उनको समझाना उधर ही चालू किया कि ये क्यों जरूरी है। तब वो मुझे कहने लगे कि तुम भी तो हमारे साथ आए हो, तुमको क्या पता है। लेकिन ये लक्षण आज बाबा ने बताया है कि स्मृति तुरंत जागृत हो जाएगी, तुरंत। जैसे हमारे परम आदरणीय मम्मा के बारे में कहते हैं, बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, बस। तो उसी वक्त याद आया कि ये वही मेरा बाबा है। बाबा के जो बच्चे इस छठ क्वालिटी में आते हैं, डेफिनेटली उन्होंने बहुत भक्ति की है। तो जिसने बहुत भक्ति की है उसको अंदर से ये फील होगा, सब कुछ याद आएगा। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी कहते हैं बहुत भक्ति किया था, कितने गुरु किए थे, 12 गुरु, आप सोचो, एक दो नहीं। इस समय मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ, थोड़ा इन एडवांस मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शिवरात्रि का दूसरा दिन है, यहाँ पर शिविर लिया था। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, भक्ति मार्ग वाले हैं। तो उन्होंने गुरु किया हुआ है, लेकिन उनके मदद से यहाँ शिवरात्रि का मेला चल रहा। तो 30-40 हजार लोग आए थे, आप सोचो, एक दिन में। ऐसा शेषनाग बनाया जिसके अंदर घुसकर शिव बाबा के दर्शन है। बाकी फिर हमारी रेगुलर 12 ज्योतिर्लिंग और 7 डेज कोर्स वगैरह सब बातें थी। तो मेरा टॉपिक रखा था प्रसन्नता के ऊपर। आनंद, आनंदी जीवन जीने की कला, मराठी में था क्योंकि महाराष्ट्र है। तो उन्होंने फिर घर पे लेके गए तो बताया कि उनके गुरु है अर्धनारेश्वर, या गुजरात में डांग जिला करके है। उनके प्रवचन में 6 लाख लोग आते हैं। अर्ध नर नारेश्वर का जो है, उनको वो मानने वाले हैं। तो कितने सारे गुरु उन्होंने किए हैं। अभी वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए हैं। तो भक्ति मार्ग में ये गुरु करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर में अभी बाबा के पास आए हैं। देखते हैं अभी उनका पार्ट कैसे खुलता है, क्योंकि ये दानी आत्माएं होते हैं और भावना तुरंत पता चलती है। उनका भक्ति का कमरा देखा तो सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, हर एक देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये भक्ति में अति जाने वाले हैं। अभी ये 2025 में बाबा के संपर्क में आए हैं। अभी 7 डेज कोर्स करने के बाद पता चलेगा कि इनका पार्ट क्या खुलने वाला है। ऐसे बहुत है जो बहुत भक्ति करते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो, नारायण का चित्र ही अपने बिस्तर के पास रखता था, तकिए के नीचे, बार बार उनको देखता था, तो कितना प्यार करते होंगे। बाबा इनको कहता है कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी ब्रह्मा बाबा को कितना नशा चढ़ गया होगा जब उनको पता चला कि वो स्वयं नारायण है। और लक्ष्मी का पैर दबाते हुए चित्र उन्होंने दासीपन से निकाल दिया, उसको कट कर दिया। और कोई गलती करते थे तो अपने को चमाट मारते थे कि मेरे से कैसे गलती हुई, मैं कैसे भूल गया। तो ऐसे भक्त होते हैं। तो जो इस धर्म का होगा वो भले कोई भी धर्म में गया है, वो तुरंत बाबा के पास आ जाएगा। खास करके विदेश के भाई बहनों को तो साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा का, और ब्रह्मा के साक्षात्कार के द्वारा वो आए हैं सेंटर पर। देखो, क्रिश्चियनिटी में गए, इस्लाम धर्म में गए, बुद्धिस्ट धर्म में गए हुए हैं, सब बाबा के बच्चे वापिस आ गए। आप इनका अनुभव सुनना चाहिए जो इस्लाम धर्म में गए हैं, क्योंकि कट्टर धर्म है।
वहां पे तो ऐसी हालत है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म की बातें में गए हैं तो आपकी जान को खतरा होता है। तो बाबा के ऐसे भी बच्चे हैं जो छिप छिप के बाबा का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन घर वालों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कट्टरता बहुत है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत कट्टरता है, ऐसे नहीं कि इस्लाम में ही कट्टरता है। और बुद्धिस्ट धर्म वाले, आप सोचो, हमारे, आप उस तरफ जाओ कभी ईस्ट की तरफ, हमारे जापान है और फिलीपाइंस में तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन चाइना है, चाइना जैसे देश में भी बाबा के बच्चे छिपे हुए रतन हैं। अभी भारत के पास ये भूटान है, फिर से बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लेकिन वहां पे भी बाबा के बच्चे निकले हुए। तो ये सब बाबा के बच्चे जो ड्रामा प्लान अनुसार दूसरे धर्मों में गए हैं, ये वापस बाबा के पास आएंगे। तो कई तो बाबा के बच्चों ने बाबा को पूछा कि बाबा ये क्या है, हम देवी देवता धर्म के कहाँ इस विदेश में पड़े हुए हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे, अगर तुम वहां नहीं जाते तो उन आत्माओं का, उस देश का, उस स्थान का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि उनको भी शक्ति तो चाहिए, और वो डायरेक्ट शक्ति नहीं ले सकते गॉड अल्लाह से। तो आप ही उनको शक्ति देने वाले हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में शिव बाबा के साथ आप बैठे हुए हो। तो ये प्रूफ है, आपकी स्मृति आपको गवाही देंगी कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, और मैंने बहुत भक्ति की है। मुझे तो ये स्पष्ट अनुभव होता है। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुमने सब कुछ कैसे छोड़ दिया। बहुत कुछ कर सकते थे, आगे पढ़ाई भी कर सकते थे, एमडी कर सकते थे, विदेश में जा सकते थे, जॉब भी छोड़ दिया, मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मेडिकल एडवाइजर डिप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट पे थे, जॉनसन एंड जॉनसन। अभी केवल 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी होती है, और इंटरनेशनल ट्रैवल है, लेकिन छोड़ दिया। एमडी छोड़ दिया तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, लोगों को मिलता नहीं और तुमको मिला हुआ तुमने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैंने शिव बाबा की बहुत भक्ति की है, बहुत तड़पा हूं मैं उसके लिए, और मुझे वो सब याद आ रहा है कि मैंने शिव बाबा को कहा था कि बाबा तुम जब भी आओगे हम तुम पर बलिहार जाएंगे। तो अभी वही टाइम है। तो कहाँ लौकिक, कहाँ ये सब, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो छोड़ दिया, झटके में ही छोड़ दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। हालांकि चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस तो रहते ही है हर एक को, लेकिन खुशी है कि अगर शरीर छूटा किसी भी कारणवश तो खुशी खुशी से जाएंगे, क्योंकि अपना फुल टाइम बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो ये आपकी स्मृति आपको डिसीजन देगी कि आपने कितनी भक्ति की है, और वो तड़पाने वाली याद चाहिए, तड़पाने वाली। बाबा के हर महावाक्य को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ दूसरे लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं क्यों इतना सीरियसली ले रहा हूँ छोटी छोटी बातों को, जबकि बहुत सारे हैं जो बहुत लाइटली चलते हैं, आराम से चल रहे हैं। और हमारा संस्कार है तुरंत जो भी करना है इंस्टेंट इमीडिएटली करना है, पोस्टपोन करने का संस्कार ही नहीं है। ये आप इसको टाइप ए पर्सनालिटी कह सकते हैं। टाइप ए माना हर बात में परफेक्ट, हर बात में जीतना चाहते हैं, नंबर वन, ये लौकिक के संस्कार है। तो यहाँ पर भी हम जैसे पढ़ाई में पढ़ते थे, हर बात को नोट्स बनाते थे, वो संस्कार यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं बाबा की बहुत सारी बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मुरली को भी बहुत ध्यान से सुनता हूँ, बहुत गहराई से। और वो बातें भूलती नहीं है। बाबा की कोई बात अगर छप गई मुरली की तो बिल्कुल नहीं भूलती है, और वो हर वक्त याद रहती है। ये तो मेमोरी का वरदान है, स्मृति का। तो मैं देखता हूँ बाकी सब लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अमृत वेला मिस हो गई, कोई बात नहीं है, मुरली में लेट आ गए, कोई बात नहीं है।
मुझे अगर किसी ने बोला कि 11:30 तो मैं 11:15 से तैयार रहूंगा, क्योंकि संस्कार है समय से पहले तैयार होने के। कई लोग डॉट टाइम पे जाने को महत्व देते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, समय के पहले। क्योंकि कई लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती है, ट्रेन मिस हो जाती है, बस मिस हो जाती है, प्रोग्राम में लेट जाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि अंदर से अच्छा नहीं लगता है जब बाबा मुरली में कहता है कि मैं एक्यूरेट हूँ, मेरा आने का जाने का टाइम फिक्स है, एकदम एक्यूरेट हूं मैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा पिता एक्यूरेट है, तो मुझे भी एक्यूरेट बनना चाहिए। तो हम लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल और बहुत कॉन्शियस रहते हैं। एयरपोर्ट पे भी जाना है तो मैं समय के पहले पहुंचूंगा, क्योंकि लास्ट मिनट रश मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि उससे स्ट्रेस होता है। क्योंकि इमरजेंसी में हमने काम किया है, तो इमरजेंसी में हमको ये सिखाया जाता है कि लास्ट मोमेंट में आप कुछ नहीं करना चाहिए, प्रिवेंट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। लास्ट मोमेंट में गलतियां होती है बहुत सारे। अभी एक आत्मा है साथ में, मैं देखता हूँ वो हमेशा लास्ट मोमेंट में भी तैयार नहीं होता है, और फिर बहुत सारी चीजें कहाँ जाना है भूल जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अंदर से ऑर्गेनाइज नहीं है, कहाँ पे कौन सी चीज रखी है उनको पता ही नहीं है। तो ये लोग भूलते रहते हैं बहुत सारी बातें, और अंदर वो तड़प नहीं है बाबा के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है ये एक लक्षण है। देखो, ब्रह्मा बाबा का हमने अनुभव सुना कि जब उनका हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन था, तो बच्चों की मुरली मिस नहीं हो इसलिए पहले से ही 18 पेज बाबा ने लिख के रखे, ताकि बच्चों को ये लिखा हुआ सुनाया जाए। तो बाबा की तैयारी तो थी ना। बाबा सोचता था कि आगे बच्चों को वेट नहीं करना पड़े, तो उसकी पहले से ही तैयारी करके रखते थे। तो ये पूरा खेल जो है ये स्मृति का है। और आज बाबा ने डॉक्टरी भाषा में भी कहा है कि नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ये श्रीमत जो है, इसको भी भगवत गीता का शब्द है योग युक्त और युक्ति युक्त। युक्ति युक्त होकर स्थान समय व्यक्ति और परिस्थिति देखते हुए ज्ञान देना चाहिए। सभी को एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये अच्छे ट्रेनर भी बातें ध्यान में रखते हैं कि मेरे सामने वाले, मैं हमेशा सेशन में पूछता हूँ ऑडियंस कौन है सामने बैठे हुआ। अभी कल यहाँ नासिक में बिल केयर रिसर्च फाउंडेशन का स्टाफ था, तो मैं सामने वाला ऑडियंस देखता हूँ, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गांव वाले हैं, या साधारण गृहस्थी है, कुमार कुमारियां है, स्कूल के बच्चे हैं। तो हर एक के लेवल पर जाकर हमको समझाना होता है, उनके जीवन के उदाहरण उनको देने होते हैं, तब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के घर में कोई आता है तो उसकी नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। बाबा तो देखो सभी धर्मों की बातें सुनाता है, क्रिश्चियनिटी की सुनाता है, इस्लाम की सुनाता है, बुद्ध धर्म की ज्यादा बातें बाबा ने नहीं सुनाए, लेकिन निर्वाण के ऊपर बाबा ने सुनाया है। भारत में अभी एक नया कॉन्फ्लिक्ट चालू हो रहा है कि बुद्ध धर्म, क्योंकि बुद्ध धर्म ने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया था, अभी वही जो हुआ है, अभी सब इमर्ज हो रहा है। मुझे जो ड्रामा दिखाई दे रहा है अभी, ये सब भक्ति और धर्म वाले अति में जाएंगे, अपने अपने धर्म को डिफेंड करेंगे, है ना। हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म को डिफेंड करेंगे, क्रिश्चियनिटी वाले क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करेंगे। हालांकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट बहुत पावरफुल बनते जा रहे हैं, लेकिन जो कैथोलिक है वो डिफेंड तो करेंगे अपनी बातों को, और फिर बुद्ध धर्म वाले भी अपनी बातों को डिफेंड करेंगे। माना एक क्लियर सेक्शन दिखाई देगा, और जो ऑब्जेक्शन होगा वो भी ऊपर आएगा, और ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होगा, और इसके वजह से झगड़े चालू हो जाएंगे, और हर एक अपने अपने धर्म को बचाने की कोशिश होगी करेगा। अभी इसमें कई लोग हिंसक बन जाएंगे। आपने अगर जेरूसलेम का सुना है,
तो देखो ये यहूदी धर्म जो है, इसराइल वाले, छोटा सा देश है, चारों तरफ दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन वो अपने स्थान को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये सब अति में जाने वाला है। हमको इस समय बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, माना बहुत संभाल के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की सहन शक्ति खत्म हो रही है, लोग रिएक्ट करेंगे, और लोगों के अंदर बहुत असुरक्षितता पैदा हो रही है या पैदा की जा रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा। ये व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस जाएंगे और आपके अंदर असुरक्षितता पैदा होगी कि दूसरे धर्म वाले आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो आपके धर्म को खतरा है। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, तो हमको डरना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन शक्तिशाली अवस्था चाहिए। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो नेचर बहुत शक्तिशाली चाहिए। बाबा ने कई मुरलियों में दादियों को और सभी भाई बहनों को तैयार किया है कि लास्ट का सीन बहुत डरावना होने वाला है। कई लोग तो मैं देखता हूँ पैथोलॉजी में ब्लड देने को जाते हैं तो ब्लड देख के चक्कर आके गिर जाते हैं। बहनें गिरती है समझ सकता हूँ, भाई भी गिर जाते हैं। उनको साथ थोड़ा सा ब्लड निकाला या देखा तो उनको चक्कर आ जाता है। ये लास्ट में क्या देखने वाले हैं? बहुत मुश्किल होगा इन लोगों के लिए। हमने तो मुंबई में, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, हमने तो राइट्स देखे हैं। बहुत राइट्स मुंबई में मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, क्योंकि जिस एरिया में बड़ा हुआ वहाँ पे हमेशा राइट्स होते थे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये लोग क्या क्या करते हैं। तलवार निकालते हैं, मारने को तैयार है, सामने ही खत्म कर देते हैं। फिर एसिड के बल्ब होते हैं जो बल्ब पहले चलता था, अभी तो अलग बल्ब आए, वो बल्ब को फोड़ के उसके अंदर पेट्रोल डाल के, आप सोचो, उसको फोड़ के पेट्रोल डाल के उसको बात जैसे जला के दिए की तरह उसको फेंकते थे। और हमने ये सब देखा है हमारे आंखों के सामने। पुलिस भी आने से डरते थे, ये भी सीन सीनरिया हमने देखी है। तो नाजुक परिस्थिति में आपको पास होना है तो बहुत शक्तिशाली अवस्था चाहिए। मुझे यहाँ टेम्पटेशन हो रहा है कि मैं कश्मीर का आपको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने इस आत्मा को कश्मीर में सेवा को भेजा था, नशा मुक्ति की सेवा के लिए। अभी आर्मी में सेवा थी, तो कश्मीर के डी एडिक्शन सेंटर में भी जाना हुआ। वहाँ पे हमने अलग एडिक्शन देखा वहाँ, क्योंकि धर्म के हिसाब से नशे की चीजें ले नहीं सकते, तो कप सिरप माना दवाइयों का एडिक्शन हमने देखा। और वहाँ के डी एडिक्शन सेंटर में लेक्चर हुआ, फिर आर्मी के लेक्चर के लिए जा रहे थे। तो उस समय कश्मीर में इमरजेंसी इसलिए लगा था क्योंकि किसी ने हजरत मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक कार्टून बनाया था, जिसके वजह से वहाँ के लोगों में काफी गुस्सा था, तो उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमारी गाड़ी जा रही थी तो रास्ता रोको कर दिया था, कुछ गाड़ियों के कांच वगैरह फोड़ दिए, रास्ते पे दिखाई दे रहे थे, तो हमको कहा आप नहीं जा सकते, बंद है आज। और वहां पे यूथ का मॉब था जो जोर जोर से घोषणा दे रहे थे। तो हमने गाड़ी साइड में रखी, हमारे साथ हमारे आदरणीय अशोक गाभा जी जो सिक्योरिटी सर्विस की विंग के, और हमारी एक दैवी बहन वो भी थी। तो मुझे पूछा भाई साहब ने, सचिन क्या करना है? मैंने कहा थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि इतना दूर से आए हैं भाई साहब, मधुबन से, मैं मुंबई से, और वो बहन ओडिशा से आई थी खास ये सेवा के लिए, आर्मी के, हजार आर्मी के, और वहाँ का जनरल भी आने वाला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा थी। फिर एक भाई आया, उसने धमकी दिया गाड़ी टर्न करो, क्योंकि हमारे पीछे की सभी गाड़ियां टर्न होके जा रही थी। फिर कोई चाबी लेके गया, धमकी दे के गया। वो ड्राइवर हमारा था, वो डर गया, उसने कहा अभी क्या करे, वो तो चाबी लेके गया। फिर मुझे पूछा क्या करे, मैंने कहा योग करो। हमको तो डर नहीं लग रहा था क्योंकि हम बाबा के साथ है, लेकिन वो बहन जी डर गई थी। भाई साहब स्टेबल थे, लेकिन फिर 5 मिनट बाद ऐसे हुआ, उस ग्रुप में से एक यूथ आया, बोला आपको समझ में नहीं आता है, सब बंद है और आप लोग फिर भी यहाँ पे खड़े हो।
तो हमने बोला कि हम कश्मीर की सेवा करने के लिए आए, यहाँ लोग नशा करते हैं, हम उनका नशा छुड़ाने के लिए आए। फिर हमने समाचार वगैरह सुना, उसको पता नहीं क्या हो गया। हमारे पीछे की सभी गाड़ियां टर्न लेके वापस जा रहे थे, लेकिन उस चाबी लेके आया, उसने चाबी दिया और बोला इनकी गाड़ी को जाने दो, और हमारे अकेले की गाड़ी को छोड़ दिया। तो ये जो आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है, तो नेचर को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। सिख राइट्स हुए थे उस समय पंजाब में, जो बहनों ने सेवा की है, या आसाम में बोडो टेररिस्ट रहे हैं उस समय जो सेवा हुई है, आपको ये सब अनुभव रोंगटे खड़े कर देंगे। अभी मणिपुर में जो हो रहा है, वहाँ के भाई बहनों का भी कमाल है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, भगवान को साथ में रखना है। आज के वरदान में भी बाबा ने ये बात याद कराई है कि एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। एक रस, एक रस माना बाप के रस के सिवाय और सब रस उन्हें नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का पुरुषार्थ सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता। तो जो सर्वेंट होते हैं उनको किस बात का अभिमान होगा, हम सेवादारी है। सोचो, जब स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, क्रिएटर, एक्टर, डायरेक्टर खुद कह रहा है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो हम किस खेत की मूली है, ऐसे हिंदी में कहावत है। जब सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट, सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। तो हमेशा बाप और सेवा, मैंने ये देखा है बहनों में। अभी जिस तरह से शिवरात्रि की सेवा का मैं समाचार सुन रहा हूँ सभी स्थानों से, वंडरफुल है। हैट्स ऑफ टू बाबाज, बच्चे सचमुच में कितना प्यार करते हैं बाबा से और सेवा से। हर एक स्थान का समाचार सुन के मैं वंडर खाता हूँ कि कैसे बाबा के बच्चों को ये कौन आइडिया टच कराता है। देने वाला तो बाबा ही है। तो सेवा और मास्टर माना बाप और सेवा, इसी में बिजी रहेंगे तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। विशेष आज मैं सत्यता और सभ्यता के ऊपर समय लूंगा। मेरे पास और 2-3 मिनट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वायुमंडल में किसी बात को फैलाना नहीं चाहिए। जब भी कोई असत्य बात देखते हो या सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं कि ये पाप कर्म है, तो पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्य की बातें फैलाना, असत्यता की, यह भी तो पाप है। बाबा ने देखो क्या उदाहरण दिया, लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाते नहीं है। जैसे लौकिक परिवार में हम इन बातों को दिल में छिपा के रखते हैं, ऐसे ही हमारा भी अलौकिक परिवार है। तो इन बातों को दिल में छिपाना चाहिए, इनका वर्णन करके इसको फैलाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे पाप है, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा की सेवा तो चलती रहेगी। लेकिन ये छोटे छोटे पाप हमारे उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। मुझे ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। कुछ लोग जो असंतुष्ट है, वो वायुमंडल में ये सब बातें फैला रही है। हमको इसको फैलाना नहीं है। ऐसा कोई वीडियो आप देखते हैं इंटरनेट पे, तुरंत डिलीट करना है, रिपोर्ट करना है, और एक दूसरे को बताना नहीं है। बाबा को बता के आप हल्के हो जाओ, नहीं तो पाप का बोझा और बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस समय सबसे ज्यादा पाप व्हाट्सएप से हो रहा है।
और ये मुंह से सुनाते हैं, इससे हो रहे अकाल मूर्त समझना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताना है। सच्चा कल्याणकारी संगम युग यही है, ना कि सतयुग और त्रेता का संगम। तो आज की मुरली में टेक होम है कि हमने बहुत भक्ति की है, बाबा की अनेक जन्म भक्ति की है, और बाबा हमें भक्ति का फल देने को आया हुआ है। तो उस हिसाब से तड़पाने वाली याद चाहिए, डाउट नहीं लेना है, हर बात को स्वीकार करना है, सच्चा सच्चा पैगंबर बनना है, ड्रामा को यथार्थ समझकर माया के बंधन से मुक्त होना है, बाप और सेवा की स्मृति से सदा एक स्थिति का अनुभव करके स्वयं को सर्व आकर्षणों से मुक्त करना है, नेचर को शक्तिशाली बनाना है, तभी नाजुक परिस्थितियों में पास होंगे, क्योंकि ये सब परिस्थितियां अभी बढ़ने वाली है। सत्यता के साथ सभ्यता रखनी है, असत्य बातों को वायुमंडल में फैलाना नहीं है, वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना है। अगर कुछ देखते भी हो तो उसको दिल में समा देना है, बाबा को सुनाना है, और कर्मों की गहन गति को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति।